आपने कई बार सुना होगा कि किस्मत वालों को ही भगवान धन दौलत देता है, मगर इस कथन में अधूरा सच है। अमीर बनने का ख्वाब तो हर कोई देखता है, मगर धन उसी को प्राप्त होता है जो मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ अपना काम करता है। मगर कभी-कभी बहुत मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है। ऐसे में कई लोग अपनी किस्मत को कोसना शुरू कर देते हैं। लेकिन सच तो यह है, आपकी किस्मत कर्म पर निर्भर करती है। हाँ, यह हो सकता है कि ग्रह नक्षत्रों की दिशा में परिवर्तन और कुछ कुंडली दोष आपके काम में बाधा उत्पन्न कर दें। ऐसे में धार्मिक ग्रंथों और वास्तुशास्त्र में बहुत सारे उपाय बताए गए हैं जो धन प्राप्ति के मार्ग में आई बाधा को दूर कर सकते हैं। धन प्राप्ति के मार्ग में बाधा तभी आती है जब आपकी कार्य करने की दिशा ठीक नहीं होती, मन में नकारात्मकता होती है या फिर किसी वास्तु दोष के कारण आप काम को सही से कर नहीं पाते हैं। इस स्थिति में कुछ उपायों को आजमा कर आप इन बाधाओं को दूर कर सकते हैं। धन प्राप्ति के लिए कुछ खास उपाय। यदि आप इन उपायों को अपनाते हैं तो निश्चित ही आर्थिक संकट दूर होगा और आप धन प्राप्त कर पाएंगे। व्यापारियों के लिए धन प्राप्त करने के उपाय। यदि आप व्यापारी हैं तो आपको रात के समय कभी भी चावल, सत्तू, दही, दूध, मूली आदि चीजें नहीं खानी चाहिए। इतना ही नहीं, अगर आप सफेद चीजों को खाने से परहेज कर सकते हैं तो यह और भी अच्छा होगा। ऐसा करने से आपका आर्थिक पक्ष हमेशा ही मजबूत बना रहेगा। अगर बहुत समय से आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है तो आपको शुक्रवार के दिन चावल और मिश्री को सफेद रुमाल में बांधकर देवी लक्ष्मी को पहले अर्पित करना है और फिर नदी के बहते जल में प्रवाहित कर देना है। इससे धीरे धीरे आपके काम में आ रही बाधा टल जाएगी। इसके साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि सुबह जब आप अपने काम के लिए निकलें तो मस्तक पर शुद्ध केसर का तिलक लगाकर जाएं। घर के मंदिर में हमेशा लाल कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान की मूर्तियां और तस्वीरें रखें। इसी तरह अपनी तिजोरी में भी लाल कपड़ा बिछाएं और उसमें पैसे और जेवर रखें। इतना ही नहीं, नियम से सुबह और शाम मंदिर में आरती करें और अगरबत्ती दिखाएं। मंदिर के साथ साथ तुलसी के पौधे पर रोजाना घी का दीपक जलाएं। इससे घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है। प्रत्येक पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें साबूदाने की खीर भोग में चढ़ाएं। इसके साथ ही घर के हर सदस्य को प्रसाद देने के बाद खुद भी उसका सेवन करें। शास्त्रों में रंगोली का बहुत महत्व बताया गया है। अगर आप रोजाना सुबह स्नान करने के बाद घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाती हैं, तो इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। रंगोली के साथ ही एक लोटे में जल भरकर भी मुख्य द्वार पर रखना चाहिए। ऐसा करने से धन की देवी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। घर के मंदिर में शंख जरूर रखें। आपको बता दें कि शंख समुद्र मंथन के समय प्राप्त 14 अनमोल रत्नों में से एक है। शास्त्रों के अनुसार शंख में माता लक्ष्मी का वास होता है। घर में दक्षिणावर्ती शंख रखना चाहिए और हर शुक्रवार को भगवान विष्णु का इस शंख में जल भरकर अभिषेक करना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। भगवान विष्णु का 8वां स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की प्रिय बांसुरी को भी घर में जरूर रखना चाहिए। इससे परिवार में प्रेम की भावना बनी रहती है और सदस्यों को एक दूसरे का सहयोग मिलता है। साथ ही घर में धन, वैभव और सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं होती है। किसी शुभ मुहूर्त में आप लाल धागे में 7 मुखी रुद्राक्ष बांधकर गले में धारण कर लें। ऐसा करने से धन लाभ होता है। घर के उत्तर पश्चिम कोण में मिट्टी के बर्तन में चांदी का कोई सामान रखें और उसे लाल कपड़े से ढांक दें। ऐसा करने से घर में धन का अभाव नहीं रहेगा। सफेद वस्तुओं का दान करने से मां लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। अगर आप सफेद रंग के कपड़े, तिल या अन्य वस्तुओं का दान करते हैं तो आपके घर में सुख संपत्ति का प्रवेश होता है। धर्म और वस्तु से जुड़े और भी आर्टिकल्स पढ़ने के लिए हर जिंदगी से जुड़ी रहे। यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर और लाइक करें। साथ ही ऐसे और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आपको मिलते रहें। जय श्री कृष्ण।